नमस्कार। हमारा प्रकरण भक्त कवि सूरदास और प्रसंग मथुरा गमन से संबंधी, यानी कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उसके बाद गोपियों की क्या दशा होती है, या गोपियों की जो विरह व्यथा है, उस प्रसंग को लेकर मथुरा गमन प्रसंग से कुछ पद पाठ्यक्रम में शामिल हैं। उन्हीं में से आज हम 14वां पद मधुबन तुम क्यों रहत हरे का अध्ययन करेंगे। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों न जरे। मोहन बेनु बजावत द्रुमतर, शाखा टेकी खरे। मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनि जन ध्यान टरे। वह चितवनी तुम मन न धरत हैं, फिरी फिरी पुहुप धरे। सूरदास प्रभु विरह दवानल, नक्शिकलो न जरे। प्रस्तुत पद कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास द्वारा रचित हैं और पाठ्यक्रम में मथुरा गमन नामक प्रसंग से उद्धृत हैं। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो पीछे गोपियाँ उनके विरह में व्यथित दुखी हैं। प्रसंग में बताया गया है कि संयोगावस्था में जो वस्तुएं सुखदायक प्रतीत होती हैं, वियोग अवस्था में वही वस्तुएं दुख देने वाली या पीड़ादायक प्रतीत होने लगती हैं। यहाँ मधुबन जो कृष्ण के सानिध्य में शीतलता प्रदान करते थे, वही अब वियोग अवस्था में दुखदायक प्रतीत होते हैं। इसीलिए गोपियाँ मधुबन को लक्ष्य करती हुई कह रही हैं कि अब कृष्ण के वियोग में तुम अब भी हरे भरे क्यों बने हुए हो, उसके वियोग में जलकर भस्म क्यों न हो गए। तो सूरदास कह रहे हैं, मधुबन तुम क्यों रहत हरे। गोपियाँ कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर या दुखी होकर के कहती हैं कि हे मधुबन तुम क्यों रहत हरे, तुम हरे भरे क्यों बने हुए हो, अब भी तुम हरे भरे क्यों बने हुए हो। क्योंकि अब कृष्ण तो यहाँ नहीं हैं, वह तो मथुरा चले गए हैं। तो उनके वियोग में जब सारा ब्रज ही दुखी हैं, व्यथित हैं, तो तुम हरे भरे क्यों बने हुए हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों न जरे। उस श्याम सुंदर कृष्ण के वियोग में या उसकी विरह व्यथा में, विरह की अग्नि में जलकर भस्म क्यों नहीं हो गए। ठाडे क्यों न जरे, क्यों नहीं जल गए, उसकी विरह अग्नि में जल क्यों नहीं गए। और ऐसा गोपियाँ इसमें कह रही कि तुम अब भी हरे भरे क्यों बने हुए हो, कृष्ण की के विरह वियोग में तुम जल क्यों नहीं गए, भस्म क्यों नहीं हो गए। मोहन बेनु, बेनु यानी वेणु यानी वंशी यानी उनकी मुरली, मोहन वेणु यानी मोहन की वंशी, बजावत द्रुमतर शाखा टेकी खरे, यानी मोहन कृष्ण जब वेणु बजाते थे, वंशी बजाते थे, तो बजावत द्रुमतर पेड़ के नीचे खड़े होकर बजाते थे। यानी कृष्ण यहाँ ब्रज में अपनी वंशी पेड़ के नीचे खड़े होकर बजाते थे और शाखा टेकी खड़े, और शाखा को पकड़कर खड़े हो जाते थे। मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनि जन ध्यान टरे। मोहे यानी मोह लेती थी। क्या मोह लेती थी। जब कृष्ण पेड़ के नीचे शाखा पकड़कर खड़े हो जाते थे और अपनी वंशी बजाते थे,
तो उनकी वंशी के प्रभाव से या उनकी वंशी की स्वर लहरी में मोहित होकर के थावर यानी स्थावर, स्थिर रहने वाली, अचल रहने वाली चीज़ें, और जड़ यानी निर्जीव, जंगम यानी चलने फिरने वाली गतिशील वस्तुएं, ये सब मोहे यानी मोहित हो जाती हैं उच्च वंशी की स्वर लहरी से। ये सभी स्थावर यानी स्थिर वस्तुएं, जड़, जंगम, निर्जीव और चलने फिरने वाली सभी वस्तुएं, यानी ब्रज की प्रत्येक वस्तुएं, चाहे वो स्थिर हो, जड़ हो, निर्जीव हो या सजीव हो या चलने फिरने वाली वस्तुएं हो, वे सभी मोहे यानी मोहित हो जाती थी। और मुनि जन ध्यान तरे, और मुनियों का ध्यान भी भग्न हो जाता था। मुनि जन जो ऋषि मुनि होते थे उनका ध्यान भी यानी टल जाता था। उनकी वंशी से मोहित होकर के मुनियों का ध्यान ही भंग हो जाता था। वह चितवनी तू मन न धरत हैं, फिरी फिरी पोहत धरे। वह चितवनी, उस कृष्ण की चितवन को, तू यानी मधुवन को लक्ष्य कर रही है कि उस चितवन को, उस कृष्ण की चितवन को तू मन न धरे, मन में क्यों धारण नहीं करते, या उसकी चितवन का ध्यान क्यों नहीं करते, या क्या तुम्हें कृष्ण की चितवन का ध्यान नहीं है। फिरी फिरी पुहुप धरे, जो तुम बार बार, फिरी फिरी यानी बार बार, पुहुप पुष्प फूल धरे यानी धारण कर लेते हो। क्या तुम कृष्ण को भूल गए, क्या उनकी चितवन तुम्हें याद नहीं है जो तुम बार बार ही फूल धारण कर लेते हो। सूरदास प्रभु बिरह दावानल, नक्शिकलों में जरे। गोपियाँ मधुवन से कह रही हैं कि तुम्हें विरह दावानल, विरह की दावाग्नि में, विरह कृष्ण के विरह की जो दावाग्नि है, दावानल जंगल की आग, कृष्ण के विरह की अग्नि में नख से शिख तक, नख शिख लो यानी तक, नख से लेकर शिखा तक क्यों नहीं जरे, लो न जरे, अर्थात कृष्ण के वियोग में, उनकी विरह की दावाग्नि में तुम नख से शिखा तक, अर्थात पूर्ण रूप से क्यों नहीं जले। तुम्हें तो जल जाना चाहिए था, पर तुम जले नहीं और हरे भरे ही बने हुए हो। तो इस प्रकार इस पद में गोपियों की जो विरह व्यथा है उसका वर्णन कवि ने किया है, और साथ ही प्रकृति का मानवीकरण भी प्रस्तुत किया है। ब्रजभाषा और भावानुरूप पद योजना है। श्रृंगार रस है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण है, मानवीकरण है, और मूल रूप से गोपियों की विरह अवस्था के द्वारा ये बताया है कि संयोग अवस्था में जो सुखदायक वस्तुएं हैं वही वियोग अवस्था में दुख देने वाली प्रतीत होने लग जाती हैं। धन्यवाद।